ऑलिव ऑयल खा सकता हूँ, घी खा सकता हूँ, बटर खा सकता हूँ, सनफ्लावर ऑयल यूज कर लूँ, मस्टर्ड ऑयल यूज कर लूँ, कौन से फैट्स यूज करूँ कीटोजेनिक डाइट पे जिससे कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े? क्या फैट से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्या इसके साथ में मेरी डाइट में मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्या मेरी हार्ट हेल्थ खराब हो जाएगी? वील अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीवन टू नो. Stay tuned till the end. हाय वेलकम बैक. आई एम राहुल कामरा, फाउंडर ऑफ कीटोरेट्स. एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है. पहली चीज तो कोलेस्ट्रॉल आपकी कीटोजेनिक डाइट पे नहीं बढ़ता है बिकॉज डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का सीरम कोलेस्ट्रॉल से कोई रिलेशन नहीं है. देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज HMG-CoA रिडक्टेस जो एब्सेंट होता है जब आप कीटो पे होते हो. इसकी वीडियो में आप एंड तक जाएंगे तो मैं आपको जरूर एक लिंक अटैच करूंगा कि कीटो एंड कोलेस्ट्रॉल की वीडियो क्या है. बट ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या होता है? ये हो सकता है आपने काफी सारे लेबल्स पे पढ़ा हो या आपने काफी लोगो सुना हो. काफी लोग कहते हैं कि ओमेगा 6 इज ऑल अबाउट पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. काफी लोग कहते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मत खाओ, बटर खाने से प्रॉब्लम हो जाएगी, घी खाने से प्रॉब्लम हो जाएगी. वील डाइव डीप इनटू it, we'll understand each and everything with scientific logic plus at the same time हमें करना क्या चाहिए वो चीज हम जरूर समझेंगे इस वीडियो में. So end तक रहना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल is going to be very ketolicious because आप बहुत सारा informative content मिस कर रहे हो. हर हफ्ते एक नई वीडियो आती है which teaches you something new about keto, something new about your health. Don't forget to subscribe to the channel pressing the bell icon. So we'll divide this into 3 chapters. First chapter is the omega balance and cellular health. क्या फर्क पड़ता है आपके ओमेगा बैलेंस से और सेलुलर हेल्थ से? Firstly, let's understand what is omega 3 and omega 6. ये दोनों फैटी एसिड्स हैं जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. ये हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर फंक्शंस, बॉडीली फंक्शंस, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इन दोनों के साथ में कंपटीशन चल रहा होता है. ये कंपीट कर रहे होते हैं मेटाबोलाइज होने के लिए. तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं मेटाबोलाइज होने के लिए. जो हमारी बॉडी जब मेटाबोलाइज करती है तो उसमें डिफरेंस पड़ता है. ओमेगा 3 को गुड फैटी एसिड्स कहते हैं, ओमेगा 6 को नॉट सो गुड फैटी एसिड्स कहते हैं. उसको मैं बैड नहीं कहूंगा, लेकिन क्या है कि दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन जरूर चल रहा होता है जिसके हिसाब से आपकी ओवरऑल हेल्थ मैटर करती है. अब मॉडर्न डाइट्स क्या है? मॉडर्न डाइट्स बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, वेजिटेबल ऑयल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं. वो पाम ऑयल बना रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारे ऑयल्स भी बना रहे हैं विच इज सनफ्लावर ऑयल. दे आर आल्सो प्रोसेसिंग मस्टर्ड ऑयल एट अ वेरी हाई रेट. सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी ऑयल के, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसको डिओड्राइज करोगे तो वो ओमेगा 6 ज्यादा क्वांटिटीज में आएगा. एक चीज आप नोटिस करिए, बटर को अगर आप रख दो गर्मी में मेल्ट हो जाएगा. अगर आप कोकोनट ऑयल को ठंड में रख दो फ्रीज हो जाएगा. सेम थिंग अगर आप सनफ्लावर ऑयल के साथ करो या आप नॉर्मल किसी कंपनी के ऑयल के साथ करो, उसका टेम्परेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. वो ऑयल ठंड में भी सेम रहता है, गर्मी में भी सेम रहता है. क्योंकि मास प्रोडक्शन के लिए हमें फैट्स बेचना है. फैट्स में लोग अपना खाना बनाते हैं, कढ़ाई में क्या डालेंगे? फैट डालेंगे. तो उसके लिए इन ऑयल्स को बहुत ज्यादा डिओड्राइज करा जाता है, हायर टेम्परेचर पे हीट करा जाता है. अब क्या है कि इन ऑयल से कंप्लीटली आपको हार्म नहीं होता अगर आप मॉडरेशन में खाते हो, लेकिन ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रमोट करते हैं विच कैन लीड टू क्रॉनिक डिजीजेस. ओमेगा 3 फैटी फिश में होता है, वॉलनट्स में होता है, आपके नॉर्मल फैट्स में होता है, एग्स में भी होता है. नॉर्मली आप अगर घी यूज कर रहे हैं, बटर यूज कर रहे हैं, ओमेगा 3 की क्वांटिटीज उसमें ज्यादा होती है, तो दैट हेल्प्स यू विद एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स. The ideal omega 6 to omega 3 ratio is either 2:1 or either it is 4:1. But most of the people they consume up to 20:1, which is omega 6 and omega 3. कि अगर मान लीजिए आप 4 पोर्शंस खा रहे हैं ओमेगा 6 का और आप 1 पोर्शन खा रहे हैं ओमेगा 3 का, that is still considerable. Ideally 2:1 होना चाहिए. और ओमेगा 6 ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में होता है. जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोसेस्ड आइटम्स में होता है. इट इज नॉट कंप्लीटली हार्मफुल. बट अगर आप 20:1 के रेशियो पे खा रहे हो तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा ही. तो आपका कीटो पे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही. मैं काफी लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनको मैंने रेकमेंड करा था कि आप घी यूज करें, कोकोनट ऑयल यूज करें, ऑलिव ऑयल यूज करें. वो जाकर के मार्केट का नॉर्मल सा तेल यूज करने लग गए एंड उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कीटो पे. So this imbalance is what you can solve with keto when you focus on good fats. What are good fats? बटर, घी, क्रीम यूज कर लीजिए, चीज यूज कर लीजिए. प्रोसेस ज्यादा मत यूज करिएगा. अगर आप चीज ले सकते हैं किसी भी लोकल डेयरी से, आपको मिलता है आराम से. कॉटेज चीज भी आप यूज कर सकते हैं. उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल. एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल को यूज करिए कुकिंग के लिए. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से नहीं कुकिंग करते हैं, उसको आप यूज करिए सैलेड्स के लिए. कोकोनट ऑयल आप देखिए कोई भी अगर आपको लोकल ब्रांड से आराम से मिल रहा है. इसके अलावा अगर आपको मस्टर्ड ऑयल मिलता है जो बिल्कुल ऑर्गेनिकली बनाया हुआ है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं. नाउ वी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 और हमने समझ लिया प्रॉब्लम क्या है. लेट्स कम टू चैप्टर 2, हाउ टू अचीव दिस बैलेंस बिटवीन ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 एंड हाउ टू मैनेज योर कीटोजेनिक डाइट. तो फैट्स के बारे में हम समझ चुके हो, लेकिन इस बैलेंस को आप कैसे ध्यान दोगे? फर्स्ट एंड द मोस्ट
इंपॉर्टेंट थिंग इज लिमिट द इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस फूड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप चिप्स खा रहे हैं। कीटो में भी जो आपको प्रोसेस फूड मिलता है उसका आप लिमिटेशन रखिए। सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और काफ़ी सारे ऐसे टाइप के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उससे बहुत सारे मार्केट में कीटो प्रोडक्ट्स आए हुए हैं जो उन फैट्स को यूज़ करते हैं बिकॉज ये फैट्स स्टेबल होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे आपका सनफ्लावर ऑयल का चेंज नहीं होता, उसका स्टेट नहीं चेंज होता, वो जमता नहीं है, वो लिक्विड ही स्टेट में रहता है। इट इज़ ईजी फॉर इंडस्ट्रियल यूज। सो कीटो में भी आपको प्रोसेस्ड आइटम्स नहीं यूज़ करने हैं, होल फूड्स यूज़ करने हैं। सेकंड थिंग इज इंकॉर्पोरेटिंग मोर ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिश खाते हैं तो फैटी फिश यूज करें, आप मैक्रेल यूज करें, सामन यूज करें। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आप वॉलनट्स खाएं, आप साथ में नट्स भी इंक्लूड करें, आमंड्स भी इंक्लूड करें, गुड फैट्स इंक्लूड करें, घी को भी इंक्लूड करिए, बटर को भी इंक्लूड करिए। आपका ओमेगा 3 बैलेंस अपने आप ठीक होने लगेगा। Considering flax seeds, chia seeds and walnuts is a great option for vegetarians और non-vegetarians जो अपने ओमेगा 3 को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो थोड़ी सी पैलियो बेस्ड डाइट कर रहे हैं तो वो नट्स भी जरूर खा सकते हैं एंड दे कैन डेफिनेटली ट्राई टू मेक श्योर दैट दे हैव इनफ ओमेगा 3। एक और सिंपल सा एस्पेक्ट है, अगर आप फ्लैक्सीड ऑयल टैबलेट या तो आप फिश ऑयल टैबलेट एक सप्लीमेंट करें जो ओमेगा 3 रिच सप्लीमेंट हो, that is not a bad idea for you to balance your omega 3 and omega 6, and it is going to help you in the longer run with cellular health and it is going to help you with inflammation as well. So we'll move to chapter number 3 की what is the effect of this balance in omega। इसका actual effect क्या पड़ने वाला है। आपने पहले समझ गए कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 में क्या फर्क है, फिर आप ये समझे कि अच्छा एग्जैक्टली कैसे आप अपनी कीटोजेनिक डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट इसका एक्चुअल डीप डाउन इफेक्ट क्या पड़ेगा। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस कि हम क्या चीज़ों में फ़र्क देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसको आप कम करेंगे। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से क्या हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, आपको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो आप ऑटोमेटिकली देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर सफरिंग विल गो डाउन। सो इंप्रूव सेलुलर हेल्थ से आपका ब्रेन फंक्शन भी इंप्रूव होता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इंप्रूव होती है, जॉइंट मोबिलिटी भी इंप्रूव होती है और इंप्रूव्ड सेलुलर हेल्थ इज रिलेटेड टू एफिशिएंट फैट लॉस। आई विल रिपीट इट फॉर यू। Improved cellular health is related to efficient fat loss। अगर किसी इंसान की सेलुलर हेल्थ ठीक नहीं है उनका फैट लॉस भी उतना एफिशिएंट नहीं होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस आपका ये पड़ेगा जब आप ओमेगा 3 को बैलेंस आउट करोगे, आपके फैट लॉस के रिजल्ट्स, ओवरऑल मेजरमेंट्स, ओवरऑल वेट में इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके मेरे लिए, क्योंकि आप इस वीडियो को तभी देख रहे हैं क्योंकि आप फैट लॉस से स्ट्रगल कर रहे हैं। मोर ओवर एक कीटोजेनिक डाइट अगर वेल फॉर्मुलेटेड है तो वो आपके फैट लॉस के लिए, आपके ब्लड शुगर के लिए, आपके ओमेगा 3 ओमेगा 6 बैलेंस के लिए, आपके ओवरऑल एंजाइटी एंड डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए, आपके मूड स्विंग्स को मैनेज करने के लिए, आपके रिलेशनशिप विद फूड को इंप्रूव करने के लिए, आपके पोर्शन कंट्रोल को इंप्रूव करने के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूर आपके लिए काम करती है। लेकिन वो फॉर्मुलेटेड होनी चाहिए एज पर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। इट शुड बी अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस और इट शुड बी अंडर अ प्रॉपर सुपरविजन। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी चीज का सुपरविजन चाहिए, अगर आप मेरे से एडवाइस भी लेना चाहते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स में स्लाइड करिए एंड वील हैव अ कॉन्वर्सेशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर रूटीन। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कीटोरेट्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, आप जरूर उसको ज्वाइन करिए। यू विल गेट दीज वीडियोस आल्सो इन द फर्स्ट नोटिफिकेशन एंड यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ। सो टू रैप इट अप, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंट मेंटेन करना, ये बहुत ज्यादा ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है। काफी कम लोग इसके बारे में वीडियो बनाते हैं, स्पेशली हिंदी एंड इंग्लिश में, जहां पे आप समझ पाओ कि इनका बैलेंस कैसे है, इनका यूटिलाइजेशन कैसे है, इसका फायदा कैसे है, इसको हम चेंज कैसे करें। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्रेसिंग द बेल आइकन, जिससे कि अब नेक्स्ट टाइम एक नोटिफिकेशन आपको आ जाए जब भी मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा हूँ। और अगर आप सीखना चाहते हो कि कोलेस्ट्रॉल का क्या रिलेशन है कीटो से, तो ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। दिस इज राहुल कामरा साइनिंग ऑफ।